कि मीर जाफर ने बंद कमरों में कैसे ट्रंप की तारीफें की हैं, कैसे उसके तलवे चाटे हैं, जुबान से रगड़ाई की है। दुआ करें कभी वो बोल ना दे, क्योंकि ट्रंप छोड़ता किसी को नहीं है। अब इतलात ये हैं कि उसने अब एक नया वीडियो ऐसा सामने आया है जिसमें ट्रंप पाकिस्तान की खुलकर और जमकर बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को लूजर बता देते हैं और ये साफ कर देते हैं कि कौन किसकी चापलूसी कर रहा है। It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. ट्रंप ने कहा मुझे हारे हुए लोग पसंद है, कामयाब लोगों से नफरत है, इनकी मुझे कामयाब जिंदगी की कहानियां नहीं सुननी पड़ती। अब शहबाज शरीफ इनके साथ जो लोग हैं उनकी आपके हालात पता ही हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं ये लूजर्स है, वो सलूट मारने वाले जैसे बरासियों की तरह। तो भाई कम दर्जे के लोग, खुशामदी लोग, वही ट्रंप के नज़दीक जा सकते हैं। ये कितनी हमारे लिए बाइस शर्म बात है। वो खुद कहता है कि खुशामदी, कासा लेस और घटिया लोग मेरे साथ हैं और हम नाचते फिर रहे हैं कि हम ट्रंप के दोस्त हैं। अब आपको सोच शहबाज के बारे में या मीर जाफर के बारे में ट्रंप क्या सोचता है और किस लिए इनकी तारीफें हो रही हैं, ये अब हमारे लिए 2+2 सिचुएशन हो गई है। लेकिन ये तो हो गई बात ऑप्टिक्स की, हमारे सामने आ गया कि इनका क्या रिश्ता है और हमेशा से पाकिस्तान का अमेरिका से यही रिश्ता रहा है। यानी जो देश मीडिएटर बनने निकला था उसी की इज्जत इंटरनेशनल मंच पर ट्रंप के द्वारा उतार दी गई। इधर जो नून लीग के लोग हैं खुशी से फूले नहीं समाते, उस दिन खाना ज्यादा खा लेते हैं। क्या अब्बू जी ने जिक्र किया, फिर टीवी पे हेडलाइन चलती हैं, अब्बू जी ने 10वीं मरतबा जिक्र किया, अब्बू जी ने यहाँ पर यह किया। वो पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों, बागैरत लोगों का मुल्क है, जो एक कौम है जो खड़े हो जाते हैं, जुल्म नहीं होने देते, और दुनिया में साबित किया उन्होंने। बहुत ही अफसोसनाक है ये सब कुछ। I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. सुन लिया, वो कहते हैं कि मैं ज्यादातर लूजर्स, ऐसे लोग जो नकम्मे हों, बिल्कुल कुछ ना कर सकते हो, मैं उनके साथ घूमना फिरना पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो कामयाब लोग हैं वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। लूजर्स मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके सामने मैं अपनी जो सक्सेस है उसकी कहानियां उनको सुना सकता हूं और वो चुप करके मेरी कहानियां सुनते हैं और मैं इंजॉय करता हूं। तो सदर ट्रंप ने अपनी जो नरगिसियत है उनकी, जो उनके अंदर नार्सिसिज्म है, वो खुलकर, वो इसमें कोई ढका छुपा भी नहीं, उनको कोई इस पर शर्मिंदगी भी नहीं, वो खुल के बताते हैं कि मुझे ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द पसंद हैं जो बिल्कुल फेलियर हों बहुत बड़ा और वो सिर्फ मेरी सक्सेस की स्टोरी सुने। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मामलात किस तरफ हैं और हमारे वाले जो चौधरी निज़ामुद्दीन हैं वो किस तरीके से, या हमारे जो सलूट ठोकने वाले जो साहब हैं उनको मेरा ख्याल सदर ट्रंप की इस कमज़ोरी का पता चल गया और वो अब तेल की शीशी जो है वो सदर ट्रंप का, हमारे जो अर्दली साहब है उन्होंने जेब में ही रखी हुई है शहबाज शरीफ साहब ने, और वो तेल की मालिश सदर ट्रंप साहब जहां उन्हें मिले आपने देखा सलूट भी ठोकते हैं और मालिश भी करते हैं। उन्हें लग गया ये पता कि सदर ट्रंप को ये चीज़ बहुत पसंद है। कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वो क्यों कहता है कि शहबाज शरीफ मुझे बहुत पसंद है, वो क्यों कहता है मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। यानी जो भी दुनिया के अंदर करामत आदमी होता है डोनाल्ड ट्रंप उससे नफरत करता है। यानी आप ये देखें ना कि स्पेन के वज़ीर आज़म से नफरत करता है, फ्रांस में नफरत करता है, जर्मनी से ऐसे ही बात करता है, जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या कैनेडियन वज़ीर आज़म है उन सब से नफरत करता है डोनाल्ड ट्रंप। जितने भी काबिल लोग हैं उन सब के खिलाफ हो जाता है। बराक ओबामा एक काबिल आदमी था, उसके भी खिलाफ हो गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे लोगों को पसंद करता है आज उसने खुद ही बता दिया। उसने कहा जी मुझे नालायक लोगों के साथ घूमते हुए खुशी महसूस होती है, नालायक और नाकारा लोगों के साथ मैं खुशी महसूस करता हूं, मुझे कामयाब अफराद से नफरत है। ये है जी डोनाल्ड ट्रंप, अपने मुंह से कह रहा है, क्योंकि मुझे उनकी कामयाबी की कहानियां सुनना पड़ती हैं जो कामयाब लोग होते हैं। मुझे वो लोग पसंद हैं जो मेरी कामयाबी को सुनना पसंद करें। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कैसी खुद पसंदी है और खुलकर कह भी रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो शहबाज शरीफ जैसा बंदा तो मिलेगा ही नहीं। कैसे सलूट मारता है, कमाल किस्म का स्टेटमेंट देता है खड़ा होके, बार बार सलूट मारता है, फिर आंख भी मारता है, फिर बहुत ज्यादा बूट पॉलिश भी करता है, फिर ये कहता है कि आप दुनिया के सेवियर हैं, फिर ये कहता है आपने लाखों करोड़ों की जान बचाई है, फिर ये कहता है कि आप ना होते तो पता नहीं दुनिया का क्या हो जाता। तो ट्रंप को तो खुदा बनाकर रख दिया शहबाज शरीफ ने। तो शहबाज शरीफ जैसे लोग, यानी ट्रंप ने बताया कि मुझे खुशामदी बहुत पसंद है, नालायक किस्म के लोग बहुत पसंद है, तो शहबाज शरीफ तो वाकई इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। शानदार आदमी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप पसंद कर रहा है और खुलकर कह भी रहा है कि जनाब मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे ट्रंप का पता कोई नहीं है, वो किसी की भी तारीफें करना शुरू हो जाता है, किसी की भी तारीफें करना शुरू हो जाता है, किसी भी वक्त करना शुरू हो जाता है। इस आदमी का कोई सरपाऊ नहीं है। एक डेवलपमेंट है
लेकिन इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिससे आपको सूरत हाल का बेहतर अंदाजा हो। पाकिस्तान को अगर अमेरिकी एम्बेसी से आएगा खत के जी ये हमारे मुतालबात हैं, ईरान तक पहुंचाओ, हम ये तो नहीं कहेंगे हम नहीं पहुंचा रहे, हम पहुंचाएंगे। हम बाअमर मजबूरी इस प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं क्योंकि पाकिस्तान फंसा हुआ है बड़ा। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि सऊदी अरब के साथ मुआहदे के ऊपर भी अब ये लोग परेशान हुए पड़े हैं कि हम क्या करेंगे अगर पुश कम्स टू शव, और ये आखिरी चांस है। वरना अगर सऊदी अरब कह देता जी हम जा रहे हैं जंग में तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें जाना था। वजह सऊदी अरब सिर्फ अपने $3 अरब वापस मांग लेना तो IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाता। जैसे ही वो खत्म होता है पाकिस्तान दिवालिया कर जाता, विद इन 2-3 मंथ्स पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाता है। हम बिल्कुल ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम बहुत ही पतली रोप के ऊपर, पुलसरात पे खड़े हैं समझे हम। पाकिस्तान इस टाइम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, शायद अपने मोस्ट डिफिकल्ट टाइम से हम गुजर रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो क़यादत इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर है ये हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह के लोग हैं जिनकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना वो सच बोलना जानते हैं, ना अवाम उनके साथ है, ना उन्होंने अपनी अवाम के साथ कभी कुछ भला किया है, ना कभी सच बोला। हम कैसे उन पे एतबार कर लें? तो ये बदकिस्मती है कि ऐसे मौके पे हमें जरूरत थी ऐसी क़यादत की जो मुल्क का भला भी चाहती हो, जिसके पीछे अवाम की पॉपुलर सपोर्ट खड़ी हो ताकि वो बड़े फैसले ले सके, क्योंकि अभी बड़े फैसले करने के दिन है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद में किसी तरह भी इस जंग में शामिल होना नहीं है। तकलीफ दे अमर ये है कि ये रजीम अपने आप को बचाने के लिए, हालांकि जानते हैं पाकिस्तान का मफाद इसमें नहीं है, अगर ऑर्डर आ गया तो छलांग मार देंगे इस जंग। अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, आ गया तो ये छलांग मार देंगे और यहाँ से खुदा न खास्ता वो तबाही शुरू हो सकती है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल प्रोपोर्शन की तबाही की तरफ खुदा न खास्ता जा सकते हैं। अमेरिका और इसराइल के पास जो सैटेलाइट कैपेबिलिटीज हैं वो इतनी एडवांस हैं कि हमारे हैंगर में खड़े खड़े जहाज तबाह कर दिए जाएंगे, हम कख नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के सारे जहाज एयर बेसिस में हैंगर्स पे खड़े हुए हैं, हमसे इंडियन मिसाइल नहीं रुके थे। खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत आती है, हमारी एयर फोर्स ही है जिसने आज तक हमारी इज्जत रखी हुई है। 24 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह हमें बचाए और महफूज रखे, 1-2 और सब कुछ तबाह किया जा सकता है। इतना मॉडर्न हो गया है जमाना। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, यानी कि बिलिटल करने के लिए पाकिस्तान को, इसलिए कि हमें अब ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसी मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी, ऐसी जंग लड़ने के बारे में अब तैयारी करनी पड़ेगी जहाँ पे हम अपने असासों को महफूज रख सकें। जो पहला हमला होता है, फर्स्ट स्ट्राइक, वो इतना ओवरवेलमिंग हो गया कि हमारे सारे टॉप के असासे जहाज उड़ा दिए गए पहले झटके में ही, तो पाकिस्तान किसी जगह नहीं रहेगा फिर। और हमारे पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका को हिट कर सकता है, तो अमेरिका तो वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब नई जंगों की स्ट्रेटजी है और मैं इसीलिए फिर दोहराता हूँ, ये नई जंगें ऐसी हो गई हैं कि अब हमें इन्फेंट्री की जरूरत बहुत कम हो गई है, आर्टिलरी की जरूरत भी बहुत कम रह गई है, हमें एक मिसाइल फोर्स की जरूरत है और ये जो 7.5 लाख फौज हमने बनाई हुई है इसकी जरूरत बहुत कम रह गई है। शहरों के अंदर दहशतगर्दी रोकने के लिए FBI तर्ज का हमें इदारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग दे के, कानून साजी करके, उनको लगाम डाल के आइन और कानून के ताबे करना पड़ेगा और उनके जरिए जराइम को कंट्रोल करना पड़ेगा। बॉर्डर पे हमें स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा जो हमारा सिस्टम है उसको, लेकिन उसके अलावा हमें अपनी एयर फोर्स को तगड़ा करना है और हमें अपनी मिसाइल फोर्स को तगड़ा करना है। आप यकीन करें कि अगर कोई किसी पे जगह पे हमला कर भी देती है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपके ऊपर हमला हो जाता है, भारत अपनी 1 लाख फौज लेके आ जाता है, बचेगा कैसे? आपके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, आपके पास आर्टिलरी के मिसाइल पड़े हुए हैं, आपके पास ड्रोन है, शायद ड्रोन जैसे ड्रोन है, 3 मिनट ही आपकी लाखों की फौज उड़ाई जा सकती। ये वक्त बदल चुका है, तो हमें अपना जो 7.5 लाख वाला है ये बोझ कम करके और अपनी एयर फोर्स और बाकी अफवाज पे, नेवी पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। ये आने वाला वक्त जंगों के लिए इस हिसाब से बड़ा अहम होने जा रहा है। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि खुदा के बंदो, अगर तुम्हारी को थोड़ी सी लेवरेज इंटरनेशनली बन गया, कुछ पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ ले लो, कुछ भला कर दो थोड़ा सा। इस मुल्क का भी कितना खाना है, कितना लालच है तुम्हारे पेटों में जो खत्म नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।